हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मजा में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फोर्थ यूनिट टेस्ट। जो अक्टूबर मंथ का यूनिट टेस्ट है उसके मैथ्स का यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th के लिए। ठीक है, तो पेपर आप लोगों को स्कूल से मिला ही होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को लेंगे, और हम लोग यहाँ पे उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सोल्यूशन है उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारे मार्क्स मिल लिखेंगे देन यू विल गेट 25 आउट ऑफ 25। और इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे क्योंकि इसके भी कुछ वेटेज हो सकता है फाइनली ऐड अप होंगे अपने एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करके अच्छे से इसको हम लोग बना के सबमिट करके भेजेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने क्वेश्चन है सभी क्या है, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसमें हमें परफेक्ट आंसर लिखना है टू द पॉइंट। जैसे Pn क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, Pn इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n क्यूब। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की, P2 निकालना, n प्लस 1 होल क्यूब। लास्ट में कहां तक है, n प्लस 1 होल क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, इज इक्वल टू k है। तो P2 कितना होगा, देखो Pn क्या है, 1 से लेके n प्लस 1 का होल क्यूब पूरा सम है। तो P2 में ऐसा नहीं कि 2 का क्यूब लिख के खत्म, नहीं, जब Pn था तो n प्लस 1 होल क्यूब तक गए, तो P2 होगा तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। कई लोगों ने सोल्यूशन बनाने में ये गलती की हुई है, मैंने काफी लोगों के देखे हैं, 40-56 लोगों के, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आई हुई है कि उन्होंने डायरेक्टली इसको क्या लिख दिया, 2 क्यूब या 3 क्यूब लिख के। यहाँ जब P2 आएगा तो सेकंड टर्म नहीं आएगा, P2 मतलब 3 टर्म्स तक का सम, that is 1 plus 8 plus 27, that is nothing but 36 is the correct answer। ठीक है ना, 36 is the correct answer, इसको याद रखिए। ठीक है, अगर यहीं पे P1 बोलता तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब तक ही जाते। स्टार्ट है, हाँ हाँ ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, it says z1 is equal to 1 plus I, z1 is equal to 1 plus I, z2 is equal to 2 plus 2I। अब हमें बताना है कि चार ऑप्शन दिए उसमें असत्य कौन है, z1 z2, मतलब चारों ऑप्शन में बता देता हूं। z1 पहले सॉल्व कर लो, चलो अच्छा बता रहे, z1 into z2 whole mod is equal to mod z1 into mod z2, z1 plus z2 is equal to mod z1 plus mod z2, z1 minus z2 is equal to mod z1 minus mod z2। क्लियर हो गई बात? और लास्ट में z1 upon z2 whole mod is equal to mod z1 upon mod z2 का mod। एक बार मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है और डिवीजन, इसमें बताना है रॉन्ग कौन सा है। तो देखो z1 का mod कितना हो जाएगा, हर कोई बता देगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। z2 का mod कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2√2। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे z1 और z2 को सबट्रैक्ट करेंगे, एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो z1 माइनस z2 LHS में ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस I 2 माइनस 2I, कितना आ जाएगा -1 माइनस I। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें मिलेगा √2। ठीक है, और z1 माइनस z2 लेंगे, मॉड z, ये LHS हो गया, और RHS क्या बोल रहा है, z1 माइनस z2, तो वो कितना हो जाएगा √2 माइनस 2√2, कितना जाएगा -√2। तो दोनों इक्वल नहीं है तो यही रॉन्ग हुआ, तो यही हमारा आंसर हो, क्योंकि हमें बताना था रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? ये सही कब होता है, जब यहाँ पे होल मॉड लगा देते, तब ये सही हो जाता है। क्लियर है? चलते हैं थर्ड के पास। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, 2 माइनस 3I। क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3I। मैं एकदम बेसिक्स के लेके चलूंगा, z into z inverse is equal to 1, so z inverse is equal to 1 by z, that is 1 upon 2 minus 3I। तो क्या करेंगे, 2 plus 3I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, so it is 2 plus 3I divided by 9×13। क्वेश्चन नंबर 4, -12x less than 30, -12x less than 30 greater than 30 for the natural numbers, x belongs to natural number।
that is 12x less than minus 30, x is less than minus 30 divided by 12, x is less than minus 2.5 which is not possible। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो नल सेट आएगी, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो माइनस 2.5 से छोटा हो। ठीक है, माइनस 12x लिखा है, 12x नहीं, माइनस 12x ग्रेटर देन 30 है, तो x की कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो हमें इसका सॉल्यूशन दे पाए। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 5 से 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड। गिवन डिजिट क्या है? 0 1 2 3 एंड 5। कितने डिजिट की बनानी है? 3 डिजिट की बनानी है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। 1 2 3। तो यहाँ पे कौन आ सकता है? 0 नहीं आएगा, एनी 4, यहाँ पे एनी 4, यहाँ पे एनी 3। सो द आंसर इज 4 into 4 into 3, दैट इज 48 नंबर्स बनेंगे। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। यहाँ पे 0 नहीं अलाउड है, तो कितने बचे? 1 2 3 4, कोई भी 4 डिजिट्स आ जाएंगी। जो आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 0 अलाउड है तो 0 आ सकता है, और जो 3 बचे वो 4। अब 2 डिजिट आ चुके हैं तो यहाँ पे कोई भी 3 डिजिट आएगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए 4 into 4 into 3, दैट इज टोटल 48। अगर यही चीज बोलते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है तो 4 into 5 into 5। पहला बस देखना पड़ेगा कि 0 ना आ जाए कहीं गलती से। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये हमारे सभी क्वेश्चन क्या थे? 1 1 मार्क्स के थे, वो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, जहां पे हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। सिक्स में ऑप्शनल है, तो मैं पहला क्वेश्चन ही ले ले रहा हूं। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखते हैं यार डिटेल में? कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू माइनस √2 और c की वैल्यू 3√3। तो x इज इक्वल टू माइनस b अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। So it is √2 plus minus 2 minus 4ac, 4 3 जा 12, 3 जा 36 divided by 2√3, that is √2 plus minus 34 माइनस के साथ है divided by 2√3। क्लियर है? कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, अपने स्टाइल में कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका जो एक और था वो भी मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को सिखाना है। ठीक है ना, केवल कंप्लीट नहीं करना है कि हाँ कंप्लीट कर दिया। z इज इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 माइनस i, इसका पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। जिनको नहीं समझ में आता उनको भी मैं समझा दूंगा। r क्या होता है? मॉड z होता है, दैट इज 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4 का अंडर रूट 2, और थीटा कितना होता है? tan इनवर्स b बाई a। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कितना हो जाएगा? -π/6। तो z की वैल्यू आ जाएगी 2 cos -π/6 i sin -π/6। क्लियर है? और यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो अगर दोनों आए तो ये करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतना ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो चीज है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से इंप्रूव होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर है 7। x माइनस x/2 प्लस x/3 is less than 12, x belongs to real number। तो x minus LCM 6, 3x plus 2x less than 12, x minus 5x by 6 less than 12, LCM again 6, 6x minus 5x less than 12, x less than 72, that is x belongs to minus infinity to 72। x जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से लेके 72 के बीच।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 7 into 5 PR, 7 into 5 PR is equal to 7 PR minus 1. That is 7 5 factorial 5 minus R factorial 7 factorial 7 minus R plus 1 factorial. Yes or no? ये बात तो समझ में आ गई। 7PR, क्योंकि PR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 5 माइनस r, यहाँ पे 7 माइनस r माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये हो गया 7 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, ये है 8 माइनस r, सो 8 माइनस r 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल। काफी लंबा जा रहा है भाई इतना, तो चलो कोई बात नहीं। 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल विद 5 माइनस r फैक्टोरियल, 7 कैंसिल विद 7, 5 फैक्टोरियल कैंसिल विद 5 फैक्टोरियल। तो क्या बचा अपने पास? मैं यही अगर लिखूं तो दिस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 8 माइनस r 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6 3 into 2 into 1। 6 को मैंने लिखा 3 into 2 into 1। अब यहाँ पे भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जो बड़ा वाला कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो जाएगा 8 minus r that is equal to 3, तो r की वैल्यू 5, तो r की वैल्यू 5 रखोगे तो सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। देखो 3 into 2 into 1, तो r is equal to 5, 2 मार्क्स में इतना सकेगा। ठीक है, बाकी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, बट वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव जाएगा। चलते हैं सेक्शन सी के पास। 3 marks each। ठीक है, आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन, इवन जितने भी चैप्टर हैं उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। वहां पे आप जाके कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखना है जेई लेवल का, एडवांस लेवल का तो वो सीख लो, बाइनोमियल थ्योरम सीखना है एडवांस लेवल का तो वो सीख लो। हर एक चैप्टर का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक का, तो आप सारी चीजें यहाँ पे पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी के पास। Using the principle of mathematical induction, prove that 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube plus 3 power n minus 1 is equal to 3 power n minus 1 divided by 2। तो मैंने बताया हुआ है कि इसके 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 that is the verification step, उसमें क्या लिखेंगे n is equal to 1, तो LHS is 1 and RHS is equal to 3 power 1 minus 1 divided by 2, 2 by 2 is equal to 1, so LHS is equal to RHS। so लिखना पड़ेगा इतनी, so for n is equal to 1 it is 2। स्टेप 2 में आएंगे, वहां पे क्या होता है, एजम्पशन स्टेप होता है। इस तरीके से कोई लिखाता नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू k रखेंगे। ठीक है, तो k रखेंगे तो 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube, PMI भी सिलेबस से कम हुआ है लेकिन वो भी पूरा डिटेल आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। 3 की पावर k minus 1 divided by 2 that is equation 1। कुछ वीडियो नहीं मिले तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो उसमें सारे वीडियो जो है पब्लिक हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप 3 इंडक्शन स्टेप, तो ये क्या बोलेगा 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube plus n की जगह क्या डालना है k plus 1, तो this will become 3k, this will become 3k plus 1 minus 1 divided by 2। अब इसका LHS अगर देखेंगे तो क्या लिखा है 1 plus 3 plus 3 square plus 3 cube, आगे लास्ट टाइम क्या लिखा है 3 की पावर k, उसके पहले क्या आएगा 3 की पावर k minus 1, तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मिल जाएगा 3 पावर k minus 1 divided by 2
प्लस 3 पावर k। अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 पावर k डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 पावर k 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 पावर k इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही अपना राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सॉरी, n is equal to k plus 1, n is equal to 1 वेरिफिकेशन स्टेप, n is equal to k assumption स्टेप, n is equal to k plus 1 इंडक्शन स्टेप। क्लियर हो गई बात इतनी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। 3 plus 2i sin alpha, 3 plus 2i sin alpha divided by 1 minus 2i sin alpha, 1 minus 2i sin alpha is purely real number। तो अल्फा की वैल्यू बताना है, ये क्या है, is purely real number, purely real मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो करना है, तो इसी को सीधा सीधा क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे, 1 plus 2i sin alpha, so 3 into 1 3 plus 6i sin alpha plus 2i sin alpha minus plus 4i square sin square alpha divided by 1 minus 4i square sin square alpha। ये कितना हो जाएगा, i square की वैल्यू -1, so 3 minus 4 sin square alpha plus 8i sin alpha divided by 1 plus 4 sin square alpha। अब हमें क्या चाहिए, प्योरली रियल चाहिए, इसको चलो अलग अलग भी लिख लेते हैं, 3 minus 4 sin square alpha upon 1 plus 4 sin square alpha plus 8 sin alpha upon 1 plus 4 sin square alpha i के साथ। तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो हमें क्या चाहिए, प्योरली रियल चाहिए, मतलब ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए, तो लिख सकते हैं फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट इज 8 sin alpha divided by 1 plus 4 sin square alpha 0, दैट इज 8 sin alpha is equal to 0, तो sin alpha 0, तो अल्फा की वैल्यू n पाई, जनरल सॉल्यूशन लिखना रहता है, ये ध्यान रखिएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई, n पाई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलते हैं इसी 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन है सेक्शन सी में, वो करते हैं। What is that? For the inequalities are given 2x plus y less than 6. Question number 11. 2x plus y less than equal to 6 and 3x plus 4y, 3x plus 4y greater than equal to 12। ठीक है, तो हमेशा इसको 1 बनाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 2x by 6 y by 6 less than equal to 1, so x upon 3 y upon 2 sorry y upon 6 less than 1, this will be 3x by 12 4y by 12 greater than 1, so x upon 4 y upon 3 greater than equal to 1। so how the lines will look like, this is x axis, y axis, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 x3 y6, and we will go inside x4 y3 and we will go outside, ये outside ये inside, तो हमें क्या मिलेगा, ये एक रीजन मिलेगा x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये लेके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा रीजन अपने पास आ जाएगा, अगर नहीं बोला है, so this is the shaded region represents solution of inequalities। क्लियर हो गई इतनी बात, अच्छे से क्लियर है? अब चलते हैं लास्ट पार्ट में जो कि 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलते हैं उसको, इतना नोट डाउन हो गया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, सो दैट्स द सेक्शन बी, 5 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं और में दिए। तो फर्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, नहीं पीएनसी का ही है, ठीक है। टोटल अपने पास 52 कार्ड्स है, उसमें से 3 कार्ड्स पिक किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर चूजन रैंडम, 3 कार्ड्स आर पिक्ड। पहली चीज निकालनी है, कंडीशन है जितने भी हैं सब एक कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, ऑल आर ऑफ द सेम सूट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सूट। तो क्या हो सकते हैं, तीनों के तीनों डायमंड हो सकते हैं, तीनों के तीनों क्लब हो सकते हैं, तीनों के तीनों स्पेड हो सकते हैं, तीनों के तीनों हार्ट हो सकते हैं। तो टोटल तो अपने पास 52, सॉरी, तो क्या हो सकता है 13 में से कोई 3 ले, या 13 में से कोई 3 ले, या 13 में से कोई 3 ले, या 13 में से कोई 3 ले। दैट इज 4 टाइम 13C3, 4 टाइम्स 13C3। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 13 को 3 बार लिखेंगे एक कम करके, और 3 को 3 बार लिखेंगे एक कम करके। 3 2 जा 6, 2 4 into 26 into 11, 4 into या 104 into 11, 1144। सेकंड पोर्शन इसी का पूछा जा रहा है कि तीनों जो है वो अलग अलग हो, ठीक है। मतलब एक जो है अगर वो डायमंड का है तो दूसरा जो है स्पेड का हो जाए या क्लब का हो जाए। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल अपने पास 4 सूट्स होते हैं, 4 में से कौन से 3 सूट्स अपने को चलने हैं, डिफरेंट सूट्स। तो 4 में से कोई 3 सूट ही लेंगे। अब उनमें 13C3, 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 that is 4 times 3 times 13C3, that is 12 times 13C3 की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी, 26 into 11, ठीक है, 12 6 7, चौतीस, ठीक है। तीसरा बोला जा रहा है कि कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, नंबर्स, सॉरी मैं प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूज हो गया, नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, फेस कार्ड निकालने हैं। टोटल फेस कार्ड होते हैं कौन से हैं, जे क्यू के को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो 12 होते हैं, 12 में से कोई 3 लेना है, तो 12 को 3 बार लिखेंगे कम कम करके, और 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, कितना जाएगा 2 2 0। सेम कलर के चाहिए, नंबर कितने हो जाएंगे कि वो सेम कलर के हो। तो कलर कितने होते हैं, या तो रेड होंगे या तो ब्लैक होंगे। तो 26 में से कोई 3 ले लो रेड वाले, या 26 में से कोई 3 ले लो ब्लैक वाले। दैट इज 2 times 26C3, that is 2 times 26 into 25 into 24 divided by 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, 4 जा 100, 5 2 00। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, कि हमें क्या करना है कि जितने भी कार्ड्स जो तीनों लिए, या तो तीनों सेम कैटेगरी के होने चाहिए, सेम सूट्स के होने चाहिए। मतलब या तो तीनों जो है डायमंड के हो जाए, या तीनों स्पेड के हो गए, या तीनों क्लब के, या तीनों हार्ट के। क्लियर हो गई बात, तो सॉल्व किया। डिफरेंट सूट क्या है, तो 3 चाहिए ना, तीनों अलग अलग हो, तो 4C3 ले लिया। कौन कौन से 3 सूट्स के हमें चाहिए, उसके बाद एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक मिनट, डिफरेंट सूट्स की चाहिए, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 13 में से 13 में से 13 में से, माय मिस्टेक, ठीक है। मेरी बात समझो, पहले 4 में से कोई 3 कलर डिफाइन किए कि हम किसका आएगा, हार्ट डायमंड स्पेड कौन कौन से आएंगे, फिर सब में से एक एक लेना और मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, क्योंकि टोटल 3 कार्ड चाहिए। 4 into 13 into 13 into 13, 4 into ये 52 into 169, मल्टीप्लाई करो 16952, दोनों 1 तेरा 1 45 4 3 3 8 8। आप लोग कैलकुलेटर से भी करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर लें, मैंने ऐसे रैंडम लिख के इतना आया।
थर्ड में कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कौन से होते हैं, जे क्यू के, तो टोटल 3 और इस तरीके के 4 सूट्स होते हैं, टोटल 12 थे, 12 में से कोई भी 3 लेने हैं। सॉल्व किया मैंने, आंसर है। सेम कलर के चाहिए तो या तो दोनों रेड कलर के हो जाए या तो दोनों ब्लैक कलर के हो जाए, तो 26C3 या 26C3, 2 टाइम्स 26C3। क्लियर है कितना, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो परमुटेशन है, वो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और मेरे एक प्लेलिस्ट भी बनी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, उसके भी एपिसोड नंबर 8 में सारी चीजें दी हुई है, तो वहां से भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको एक ही सबमिट करना है, उसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए जितना हो सके उतना, और आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है तो आपकी ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पे एक बार जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जितनी भी 11th एनसीईआरटी की है, 11th जेईई, 12th जेईई, एडवांस लेवल तक की सारी चीजें हम यहाँ पे चैनल पे कराते हैं। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे वीडियो फ्री में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।